आज हम ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, एक है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टूडेंट, ये दो तरह के होते हैं। यहाँ मैंने जो डिस्क्राइब कर दिया है, ये डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, और डिस्टिंग्विश भी आप बना सकते हैं। मैंने इजीली वे में यहाँ दोनों तरह जो है डिस्क्राइब करके लिख दिया है। ठीक है, ये क्या होते हैं? दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअली बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि कोकाए होते हैं। और इनका अरेंजमेंट ये किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है? चैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? दे आर नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। ये जो है नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कोई हरकत नहीं करते, और नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर इनको न्यूट्रिशन ना मिले हमारी बॉडी के अंदर तो ये डाई ऑन कर जाते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग। अब हम ऐसे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि स्पोरिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये बैक्टीरिया अपने डीएनए को पैक कर लेते हैं जब तक इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती, 4 साल, 3 साल, 2 साल। ठीक है ना? फिर जब इनको न्यूट्रिशन मिलती है तो ये दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी स्पोरिंग बैक्टीरिया जो है वो मरते नहीं हैं। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वो नॉन स्पोरिंग होते हैं, तो ये डायन कर जाते हैं। अब है इट इज नॉर्मल साइज माइक्रोमीटर। इनका जो साइज होता है वो माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इट इज फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होते हैं, और जो इनएरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं वो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन ये वाले जो है क्या होते हैं? ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम जाते हैं एंटी जेनेटिक स्ट्रक्चर। वो मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव होने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं, जो कि फेगोसाइटिस बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है ना? सम बैक्टीरिया हैज कैप्सूल विच इज इनहिबिटेड फाइगोटाइसिस। ऐसा बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस में जो हमारी बॉडी के अंदर WS यानी सेल जो होते हैं WBBSCS, वो जैसे बैक्टीरिया आते हैं तो वो कैप्सूल क्या करता है? उन बैक्टीरिया को कवर्ड करता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो कैप्सूल में कवर्ड होता है फाइगोसाइटिस को खाने नहीं देते। सही है, यानी हमारे जो अंदर सेल होते हैं फाइगोसाइटिस वो जो है बचाव के लिए उन बैक्टीरिया को खाते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा कवर्ड सेल होता है, कैप्सूल होता है, जो कि फाइगोसाइटिस को खाने नहीं देते। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि वो कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल होता है जिससे उनकी बचत हो जाती है, वो खा नहीं पाते। अब हम आएंगे स्टेफाइलोकोकस के बारे में। ये क्या है? ये भी इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये भी कोकाई शेप का होता है, बट इसका स्ट्रक्चर चैन लाइक होता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रेप्स, गुच्छे की शक्ल नुमा होता है, यानी गुच्छे की तरह गोल गोल पूरा गुच्छा बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, दे आर जीनियस ऑफ बैक्टीरिया बट मोस्ट फैटोजेनेसिस इज, यानी ये क्या होते हैं? बहुत सारी जीनियसिस इस बैक्टीरिया के अंदर होती है स्टेफाइलोकोकस में, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक जीनियसिस वो कौन सी होती हैं? इसके अंदर 3 दे आर जीनियसिस ऑफ बैक्टीरिया बट मोस्ट फैटोजेनेसिस इज स्टेफाइलोकोकस यूरियस भी कहा जाता है। इसके अंदर एक्टिवेट होती है, वो क्या करती हैं? ये बैक्टीरिया मूवमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। लिखा हुआ है दे आर नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। ये भी जो है मूवमेंट नहीं कर सकते और ये भी नॉन स्पोरिंग होते हैं, यानी ये भी मर जाते हैं जब इनको स्पोरिंग ना मिले। ठीक है ना? अब हम आगे जाएंगे। ऐसे बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? एक्टिवेट होते रहते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, जो कि इनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन भी बनाते हैं। इन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मैनी नंबर ऑफ टॉक्सिन प्रेजेंट। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिन पैदा कर सकते हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डेंजर है। वो डेंजर क्यों है? इनके अंदर एक ऐसा टॉक्सिन है इंटेरोटॉक्सिन, जिससे हमारी बॉडी के अंदर अगर आ जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो हमें फूड पॉइजन जैसी बीमारी भी हो सकती है। यानी हमने कुछ खाया, कुछ पिया, इसके ऊपर वो जर्म्स आ जाएं और वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएं, तो हमें फूड पॉइजन जैसे टॉक्सिन यानी बीमारी हो सकती है उससे। ठीक है ना? दूसरा स्टेफाइलोकोकस में जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें दूसरा जो टॉक्सिन होता है वो बहुत खतरनाक होता है, हेम्युलाइसिन। हेम्युलाइसिन टॉक्सिन अगर हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है तो वो ब्लड के अंदर आ जाता है, ब्लड के सेल को तोड़ देता है, वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तीसरा है हमारे लिए
एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन। ये बैक्टीरिया हमारी स्किन पर अगर आकर बैठ जाए तो बैक्टीरिया हमारी पूरी स्किन खराब कर देता है। देखते हैं आप, अगर हमारी बॉडी के ऊपर लेयर पे यानी हमारी एपिडर्मिस लेयर पे छोटे छोटे जो है वो पसनुमा दाने हो जाते हैं और हमारी बॉडी पे फंगस आ जाता है यानी कोई दाद नुमा हो जाता है, तो वो क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर आ जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन बढ़ जाते हैं। तो वो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से बहुत सारे जो है वो स्टेफाइलोकोकस पैदा कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा लेक्चर जो है वो सीखना चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।